Hello बच्चों, let's read the question. The question says, give reason for the following. First part, water sprinkler used for grass lawns being to rotate as soon as the water is supplied. And second part, water drops are removed from the wet clothes by getting a tight jerk to the cloth. So now let's see the question. सबसे पहले हम की concept देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. अब हम एक पार्ट सॉल्व करेंगे और एक पार्ट का ही साइड बाय साइड हम की कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे. सो फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज वाटर यूज फॉर स्प्रिंकलर्स. अब इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है सबसे पहले हम ये देखते हैं. सो लेट अस से दिस इज अ स्प्रिंकलर. यही होता है, सर्कुलर ही होता है. हमने अगर कभी ग्रास के अंदर अगर आपने लॉन देखी हो तो ये ऐसे ग्रास है, लॉन के अंदर सारे में ग्रास बड़ी बड़ी घासें उगी हुई है, इसको हमें वाटर सप्लाई करना है. एंड व्हाट हैपेंस इज दैट जब भी इसके अंदर से पानी आना स्टार्ट होता है ये रोटेट करने लगता है ऐसे, राइट. इस तरीके से रोटेट करता है और पानी इसी डायरेक्शन के अंदर ऐसे रोटेट होते होते ही सभी डायरेक्शन के अंदर पानी सारी ग्रासेस को मिलता है. सो ऐसा क्यों हो रहा है, अब हमें इस बात का आंसर करना है. सो सिंपल सा है, जैसे ही इस स्प्रिंकलर को एज सून एज दिस स्प्रिंकलर, ये जो हमारा स्प्रिंकलर है अभी अपने आप हवा से तो चल नहीं रहा है, ऑब्वियस सी बात है मोटर से कनेक्टेड होगा ये, राइट. मोटर से कनेक्टेड होगा और मोटर से कनेक्टेड इसका मतलब क्या है, इसे फोर्स मिल रही है कहीं से इसकी मोटर को, तभी तो ये रोटेट कर रहा है, वरना ऐसे ही तो रोटेट करेगा नहीं. दैट मींस ये हमारा स्प्रिंकलर है और ये नीचे इसकी एक मोटर लग रही है, राइट. मोटर लग रही है और ये मोटर कब मूव कर रही है, जब इसको मिल रहा है फोर्स, राइट, तभी ये मूव करेगी. तो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई हो रहा है, दैट जिस डायरेक्शन में मोटर ने मूव करना स्टार्ट करा हमारी, फॉर एग्जांपल लेट्स से इस टाइम जो हमारी मोटर है वो इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, क्लॉकवाइज मूव, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, राइट. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है. सो व्हाट विल हैपन, ये जो हमारा स्प्रिंकलर है ये वाटर देना स्टार्ट कर देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा. बिकॉज ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. और अगर कभी आपने ध्यान से कहीं पर भी वाटर के अंदर स्प्रिंकल होते हुए देखा हो तो कभी भी स्प्रिंकल एक डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करता है, राइट. कभी ध्यान से देखा अगर आपने तो वो हाफ पहले इस डायरेक्शन में जाएगा फिर इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, ऐसे ही मूव करता है. टू एंड फ्रो मूवमेंट चलती रहती है उसकी. हाफ सर्कल राइट साइड की तरफ तो हाफ सर्कल लेफ्ट साइड की तरफ. ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज पहले फोर्स की जो मोटर है वो पहले हाफ सर्कल क्लॉकवाइज लेते हैं फिर हाफ सर्कल एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो हमारा वाटर स्प्रिंकल है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. सो नाउ लेट्स सी सेकंड केस. सेकंड केस के अंदर क्या कहा है, that water are removed from a wet cloth by giving a tight jerk. जैसे ये हमारा wet cloth है, राइट, और इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, ये सारी इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है. ये आराम से मस्त बैठी हुई है इसके ऊपर. अब क्या हुआ, मम्मा आई हमारी, मम्मा को हमारे कपड़े सुखा रहे थे, गीले कपड़े तो पहन नहीं सकते अब हम. मम्मा ने क्या करा, इसको एक टाइट से जर्क दिया. जर्क दिया, जर्क दिया का मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो हमारा क्लोथ था ये आ गया मोशन के अंदर. मोशन देख, जर्क का मतलब यही होना था किसी चीज को हिलाया, जोर से हम किसी चीज को हिलाते हैं यही जर्क होता है. अब जर्क देने से क्या हुआ, जितने भी थे वाटर के पार्टिकल्स यहाँ पे बैठे हुए थे ये तो रेस्ट के अंदर थे और ये रेस्ट के अंदर होने की वजह से क्या हो गए, हट गए, गिर गए, फॉल ऑफ हो गए, फॉल ऑफ हो गए. तो ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या हो गई, जितनी भी वाटर ड्रॉपलेट्स थी सारी की सारी क्या कर गई, गिर गई. और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अभी हमने एक्सप्लेन करा कि हमारा जो क्लोथ था वो मोशन के अंदर आ गया था, क्लोथ हमारा मोशन के अंदर था, बट जितनी भी वाटर ड्रॉपलेट थी वो क्या थी, वो रेस्ट के अंदर थी इसलिए वो गिर गई. So from this what we can say, due to inertia of rest is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.